हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका आपके यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद विकास में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर एनर्जी कंजर्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस उन क्वेश्चंस में से हैं जिनको आप पढ़ लेंगे तो आपकी बैक नहीं लगने वाली है और आप एक अच्छा स्कोर जो है अपना बनाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक बूस्टर डोज बीच में देने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप अपनी नंबर्स को बूस्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो चैप्टर होता है उससे क्वेश्चन जो निकल के आता है हमारा कौन सा, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये जो 6 पार्ट हैं, इन 6 में से कोई ना 2 आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। तो इन सभी को आप अच्छे से पढ़कर जाएंगे, या फिर पूछ सकता है सीधा क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। तो उसमें से आपको इन सभी 6 को पढ़ के जाना है बिल्कुल अच्छे से। ये क्वेश्चंस आपका 101% एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ग्लोबल फ्यूल रिजर्व। ग्लोबल फ्यूल रिजर्व जो क्वेश्चन है वो भी आपका पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप अच्छे से बिल्कुल पढ़ के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आता है भारत एवं यूपी में एनर्जी सिनेरियो को समझाइए। अब ये क्वेश्चन जो है आपका लास्ट ईयर पूछा गया था, भारत और यूपी में एनर्जी सिनेरियो को समझाइए और क्या बोलते हैं सेक्टर वाइज इसका डिफिनेशन डिफाइन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर पूछा गया था, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए, हो सकता है इस बार ना पूछा जाए, तो इसको आप बिल्कुल पढ़ के तो जाएंगे ही। और देखिए, साइलेंट फीचर ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 और उसकी इंपॉर्टेंस बताइए। दोस्तों, पिछली बार 2010 वाला पूछा गया था, तो इस बार ये मतलब क्या बोलते हैं चांसेस ज़्यादा है कि इस बार 2001 वाला पूछा जाए, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाएंगे। इसमें कोई भी मतलब आप बिल्कुल लापरवाही बिल्कुल मत बरतिएगा, इसको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कौन सा आता है, स्टार रेटिंग क्या है और उसका महत्व क्या है दोस्तों। इसमें आपको बताना है कि स्टार रेटिंग क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस उसकी क्या होती है। तो ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, 4-5 लाइन का। इसको आप अच्छे से मतलब जो फैक्ट हैं 4-5 लाइन के हैं, उनको याद करके एग्जाम में थोड़ा सा बड़ा करके लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सिंगल लाइन डायग्राम। ये पूछा जाता था वैसे आमतौर पर, लेकिन लास्ट ईयर में पूछा गया था, तो चांसेस है इस बार की ये भी पूछ लिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप ये सिंगल लाइन डायग्राम वाला जो है इसको भी अच्छे से पढ़कर जाएंगे और इसका डायग्राम भी बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आता है टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन मोटर्स। मोटर में जो क्या होती है एनर्जी सेविंग की टिप्स होती है, ये लास्ट ईयर पूछा गया था, ट्रांसफार्मर वाला भी पूछा गया था। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप तैयार करके जाएंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए इसमें और बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस तो है नहीं है, तो मतलब टोटल 10 चैप्टर्स हैं, लेकिन जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में। ठीक है, तो हो सकता है एनर्जी सेविंग इन मोटर और ट्रांसफार्मर पिछली बार दोनों पूछे गए थे, इस बार कोई एक पूछ ले। ठीक, उसके बाद में क्या होता है लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर नहीं आया था, इस बार आने के इसके चांसेस बिल्कुल हैं। पंप क्या है, ऊर्जा संरक्षण के सुझाव दीजिए। देखिए पिछली बार मोटर और ट्रांसफार्मर पूछा गया था, हो सकता है इस बार पंप पूछ ले। ठीक, कंप्रेसर, पंप और कंप्रेसर पूछ ले, तो इनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक, कंप्रेसर क्या है, इसमें ऊर्जा संरक्षण के सुझाव दीजिए। टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग एचवीएसी सिस्टम, लास्ट ईयर पूछा गया था। एचवीएसी सिस्टम और रेफ्रिजरेशन सिस्टम दोनों पूछे गए थे, हो सकता है इस बार एचवीएसी सिस्टम आपसे पूछ लिया जाए। देखिए मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन बताए जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं, तो आप मतलब समझ लीजिए कि आपके क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन उनमें से करने कुछ ही होते थे। हर क्वेश्चन में आते हैं 3-3 क्वेश्चन, लेकिन उसमें से आपको केवल 2-2 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये मत समझिएगा कि मैं क्या बोलता हूँ, मतलब गलत गलत बोल रहा हूँ। बिल्कुल ये सभी क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं वो सब लास्ट ईयर पूछे गए थे, कि एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिस क्या होती है एवं उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। ये भी आपका लास्ट ईयर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। ठीक, डीजी सिस्टम में एनर्जी एफिशिएंसी अपॉर्चुनिटीज़, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैं देखिए 3 स्टार रेटिंग दी है, मतलब ये क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मान के चलिए कि जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर लेके आया हूँ 19, 20, 21 जो क्वेश्चन हैं वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, और उनको प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपका पूरा पेपर तो नहीं कह सकता, लेकिन 70% से ज़्यादा जो पेपर आपका है वो इन्हीं क्वेश्चन में से फंसने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा था थर्मल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कंटेंट इन फ्यूल्स। थर्मल एनर्जी क्या होती है और थर्मल एनर्जी कंटेंट इन फ्यूल्स के बारे में डिस्कस करना है। ठीक, फिर क्या होता है एनर्जी कंजर्वेशन इन बॉयलर एंड फर्नेस। बॉयलर और फर्नेस में क्या बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होता है, इसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दोस्तों आता है कूलिंग टावर क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण के टिप्स। ये भी आपका लास्ट ईयर पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका लास्ट ईयर पूछा गया था कि कूलिंग टावर क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण के टिप्स कौन कौन सी होती हैं। दोस्तों 16 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी हमारे 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं, लेकिन मैंने जिस बूस्टर डोज की बात की थी वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जो है हमारा ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसमें से आपको ये देखकर पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन है और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर आपको कर लेना। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा हमारा आता है, देखो डिस्कस द कैपेसिटी फैक्टर एंड सोलर
सोलर एंड विंड पावर जनरेशन। विंड पावर जनरेशन, सोलर पावर जनरेशन का कैपेसिटी फैक्टर पूछ लिया गया था। ठीक, उसके बाद पूछा गया था एक्सप्लेन द एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया यूपी सेक्टर वाइज एनर्जी कंजम्पशन। देखिए मैंने इस पेपर को हिंदी में भी है मेरे पास ये पेपर, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हिंदी में कैसे क्या क्या पूछा गया था। ठीक, ये इंग्लिश में पहले बता देता हूँ। एक्सप्लेन एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया यूपी, देखिए मैंने बताया था कि ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, साइलेंट फीचर ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एट 2010 पूछा गया था, तो इस बार क्या पूछा जाएगा, 2001 पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक, 3 में से 2 करने थे आपके। ठीक, उसके बाद में कहता है हाउ टू ट्रांसफार्मर वर्क, मेंशन द लॉसेस एनर्जी सेविंग ट्रांसफार्मर वाला पूछा गया था आपको। ठीक, एनर्जी एफिशिएंट मोटर के बारे में पूछा गया था। ठीक, एचवीएसी सिस्टम और रेफ्रिजरेशन सिस्टम दोनों पूछे गए थे। ठीक, ये सभी क्वेश्चन जो है मेरी नोट्स मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया उनमें हैं। ठीक, लक्स, ल्यूमेन और इफिकेसी, ये भी इसका क्वेश्चन अभी आपको बताना है। हाउ डीजी लोड इज कैलकुलेटेड, डीजी लोड क्या होता है ना, सेक्शन लोड क्या होता है, और कॉन्ट्रैक्ट डिमांड क्या होती है, मैक्सिमम डिमांड क्या होती है, ये सभी आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है अच्छे से। डिफाइंड एनर्जी कंटेंट, ऑर्गेनिक फ्यूल में एनर्जी कंटेंट क्या होता है, मैंने अभी आपसे बताया था। ठीक, उसके बाद में बॉयलर वाला और फर्नेसेस वाला क्वेश्चन आया है। कूलिंग टावर्स के लिए एनर्जी एफिशिएंसी टिप्स पूछी गई। ईसीबीसी आपका आया है। वेस्ट हीट रिकवरी क्या होता है, इसके एप्लीकेशन। ठीक, गिव जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स फॉर द 4 अप्लाइंसेस इन विच, 4 अप्लाइंसेस जैसे कि हमारा हो गया, जैसे हमारा एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, और जो हमारे कंप्यूटर्स हो गए, इन सभी मतलब 4 अप्लाइंसेस टोटल लिखने हैं और उनके क्या बोलते हैं एनर्जी सेविंग टिप्स उनकी बतानी है। ठीक, एनर्जी ऑडिट, ये मैं आपको ये वाले चैप्टर नहीं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आप इतने से ही बिल्कुल अच्छे नंबर पा जाएंगे। ठीक, उसके बाद में देखिए हिंदी में ये है, हिंदी में ये सभी आप देख सकते हैं। सौर ऊर्जा और ऊर्जा जनरेटर कारकों पर चर्चा कीजिए, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, तो ये सभी जो है आप लोग देख लेंगे, अपना वीडियो को रोक करके अपना देख लीजिएगा। और उसके बाद में फिर आता है हमारा कौन सा, जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करते हैं। और आगे देखिए दोस्तों, ईसीबीसी और उसके साइलेंट फीचर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में क्या था, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन बिल्डिंग्स, न्यू बिल्डिंग एंड एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये पूरा अनुमान लगाना कुछ क्वेश्चंस के लिए तो पॉसिबल होता है, लेकिन और बाकी क्वेश्चंस के लिए नहीं पॉसिबल होता। ठीक, वेस्ट हीट रिकवरी क्या होती है, कोजेनरेशन सिस्टम क्या होता है, एनर्जी सेविंग टिप्स कौन कौन सी होती हैं, लक्स, ल्यूमेन, इफिकेसी को डिफाइन करना, ये भी लास्ट ईयर पूछा गया वो क्वेश्चन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इन क्वेश्चन से आपका बहुत ही फायदा होगा, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।